हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम का डेट 22 फरवरी को आ चुका है। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इस समय वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, बात करता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स की बात कर रहा हूं। मैं फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किया हूं लाइट। उसमें आज मैं देखता हूं एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको पता है, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। उस न्यूमेरिकल का आते भी हैं उस पे, और उस न्यूमेरिकल का यूज बड़े न्यूमेरिकलों में किया जाता था। मैं बताता हूं, आइए समझिएगा। ठीक है, बात करते हैं दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आइए मैं समझाता हूं। बस छोटा सा परिभाषा है, उसी का आप लिखे। इसका डेरिवेशन हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन के लिए परेशान नहीं होना है। केवल आईएएस का फार्मूला मैं बताता हूं क्या होता है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह है, जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक वक्रता, त्रिज्या की अपेक्षा त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, छोटा होता है, तो फोकस दूरी वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, और यहाँ बाई 2। तो यही फार्मूला होता है। ठीक, कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। या ऐसे भी कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। समझ में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा, बहुत छोटा सा है, इसके साथ आप ले लीजिए। ठीक है, आइए, आपने देखा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। आपको समझना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और ये ऐसे भी कर सकते हैं, R बराबर 2F, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला अवतल दर्पण यानी F बराबर R/2 अवतल दर्पण के लिए भी काम करेगा, और
उत्तल दर्पण यानी F बराबर R/2 उत्तल दर्पण के लिए काम करेगा। बस इतना याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में F फोकस दूरी यानी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। जबकि अवतल में फोकस दूरी यहां धनात्मक होगा, ठीक ना, फोकस दूरी धनात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए दोनों धनात्मक होगा और उत्तल के लिए दोनों धनात्मक होगा, अवतल के दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं फिगर के माध्यम से अभी सब समझाने का प्रयास करता हूं, अच्छे से आप समझ जाइएगा क्यों प्लस लिया जाता है, क्यों माइनस लिया जाता है। समझ में आया, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ। एक चीज देखिए, याद रखिएगा, जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी क्वेश्चन अथवा जो है कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में अथवा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आने वाली न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी चीजें बोर्ड परीक्षा में आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को आप कमेंट के जरिए से आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूं, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, उसके लिए थैंक यू सो मच।